एक गांव में रहस्यमय गुफा थी। वहां पर कोई भी गांव का व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वहां लिखा था कि जो कोई भी व्यक्ति इस गुफा में प्रवेश करेगा वे मर जाएगा। उस गांव में सब लोग बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके गांव का लीडर बहुत अच्छा होता है और बुद्धिमान भी, जो अपने गांव के लोगों को हर मुश्किल से बचाता है। लेकिन एक दिन उस गांव में एक बहुत ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति आता है और गांव वालों को ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर खरीद लेता है, जिसके कारण गांव वाले उसे वोट देते हैं। और कुछ टाइम बाद जब वे इलेक्शन जीत जाता है तो वे गांव वालों पर कई तरह के टैक्स लगाकर उनको लूट लेता है, जिसके कारण जो गांव बहुत समृद्ध हुआ करता था, अब उस गांव के लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तब वे अपनी कंप्लेंट वहां के पुलिस कमिश्नर को करते हैं, तो वे कहता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मेरी भी नौकरी चले जाएगी। गांव वाले अब उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो उनका पहले लीडर था। वे उन पर हंसता है और कहता है, भाई मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे घर के बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहा था ताकि उन्हें पैसे मांगने की जरूरत ही न पड़े। मैं तुम्हें सक्षम बना रहा था ताकि तुम अच्छी फसल उगाकर अपना और अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सको। मैं तुम्हें सपने नहीं, उनको असली में जीने का ढंग सिखा रहा था, लेकिन तुमने लालच किया, तभी आज तुम्हारी ये परिस्थिति है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हें नेक्स्ट इलेक्शन, जो कि 4 साल बाद है, उसका वेट करना होगा। तभी गांव वाले रोने लगते हैं और कहते हैं, साहब जब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे, प्लीज हमारी मदद करो, आप बुद्धिमान हो। वे व्यक्ति कहता है कि मेरे पास वो पावर नहीं है, लेकिन एक रास्ता है जो हमें बचा सकता है। वे पुरानी गुफा जहां लिखा है, जो कोई भी व्यक्ति इस गुफा में प्रवेश करेगा वे मर जाएगा। मुझे लगता है वहां कुछ खजाना होगा जिसे पाकर हम इस बुरे लीडर से लड़ सकते हैं, लेकिन वहां पर कौन जाना चाहेगा? सभी गांव वाले कहते, आप ही जा सकते हो, क्योंकि आपकी बुद्धिमानी ने हमारे गांव पर आने वाले संकट से हमें कई बार बचाया है। वे व्यक्ति वहां जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन वे कहता है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप लोग मेरे बीबी बच्चों का ध्यान रखना और इस गांव की रक्षा करना और लालच में मत आना। तभी वे व्यक्ति उस रहस्यमय गुफा के अंदर जाता है और वहां देखता है कि वहां पर एक जगह सोने का ढेर होता है और दूसरी ओर गांव वालों के लिए खाने पीने का सामान। तभी वहां एक राजा आता है और उस व्यक्ति से कहता कि या तो तुम ये सोना लेकर अपना पालन पोषण कर लो, लेकिन गांव वालों की मदद नहीं कर सकते, और दूसरा गांव वालों के लिए खाने पीने का सामान ले जाओ जो उनकी इस परिस्थिति से निकलने में मदद करेगा। वे कहता कि राजन, आप मुझे खाने पीने का सामान दीजिए, क्योंकि गांव के लोगों को इसकी ज्यादा आवश्यकता है। तभी राजन कहता है कि तुम्हें आज भी उन गांव वालों की चिंता है जिन्होंने तुम्हें इस मौत के सागर में भेज दिया, बिना कुछ सोचे कि तुम्हारी भी फैमिली है। राजन, मेरी फैमिली इस गांव की सेवा सालों से कर रही है और गांव में रहने वाला हर व्यक्ति खाना ही नहीं खा पा रहा है। तभी मैंने अपने बारे में नहीं, गांव के लोगों के बारे में सोचा, क्योंकि जब तक वे खाना ही नहीं खाए गए तो वे उस लीडर से नहीं जीत पाएंगे। राजा उस व्यक्ति ये बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, अगर आप सोना लेते तो आप मर जाते। मैं इस जगह का राजा था, ये गुफा मेरा महल थी, लेकिन मैंने अपनी प्रजा को धोखा दिया, जिसके कारण एक महात्मा ने मुझे श्राप दिया कि तेरा महल एक गुफा में बदल जाएगा और तू इसी गुफा में रहेगा। तब से आज तक मैं यहां फंसा हूं, कोई व्यक्ति नहीं आया, जो भी यहां आता वे लालच में फंस जाता और मर जाता, लेकिन आज तुम आए जो नहीं फंसे। थैंक यू मुझे रिहा करने के लिए। अब आप सब कुछ ले जाएं और गांव वालों की हेल्प करें। उस लीडर को मैं देख लूंगा। जब वे व्यक्ति वापस आता है तो गांव एक बार फिर से संपन्न हो जाता है और उस लीडर को कोई बीमारी हो जाती है, जिसके कारण उसको गांव छोड़कर सिटी जाना पड़ता है। इस स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और अच्छे व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो सेवा करे।